हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विजेता पर। दोस्तों, अगर आपका भी एग्ज़ाम बोर्ड 2027 में है तो 100% ये क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो सारी क्वेश्चन होता है, ये जितना भी हम क्वेश्चन लाए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2027 में आपको 100% आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर का है नहीं, ज़्यादा नहीं है, मात्र 30, 32, 35 क्वेश्चन है। तो ये 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा। और जितना भी क्वेश्चन है ये सभी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मिस मत कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन है ये सभी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस जो कि जितना क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मिनट का वीडियो है नहीं। ये अगर वीडियो को मिस करेंगे तो आपका नंबर 3 से 4 नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही VVI है और ये क्वेश्चन जो होता है वो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा। ठीक है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आपका भी बोर्ड में अगर 90+ लाना है साइंस में तो आपको इस क्वेश्चन को देख ही लेना चाहिए। 4-5 मिनट से कुछ नहीं होता है, आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपवर्तन दिया हुआ है, यहाँ जो है ये अपवर्तन है, तो इसको जल की एक दौर पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, देखिए जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण में कितनी अपवर्तन होता है, तो बतलाएंगे। इसमें जो होता है ना, एक बार होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, बतलाइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट पे जरूर बतलाइएगा। तो 2 का जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ए बी सी दोनों, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर इसका 3 का बतलाइए। ऑप्शन नंबर 3 का जो हो जाएगा वो काल्पनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया है, 4 नंबर में कौन बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का होता है या उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का, बतलाइए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, आंसर बतलाएंगे 4 का। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, मतलब कहाँ रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच में, या वक्रता केंद्र से परे, या फोकस पर, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो 5 का आंसर बतलाइए। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में सबका आंसर जरूर बतलाइएगा दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपका एग्जाम अगर बोर्ड 2027 में है ना तो 100% कह रहे हैं कि इसमें अगर हम 32 को क्वेश्चन करा रहे हैं, ये जो 32 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन आपको 100% आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसको मिस मत कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और पूरा देखिए। ठीक है, अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार निगेटिव मानी जाती है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक माना जाता है। तो बतलाइए आंसर में, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बतलाइए 6 का आंसर बतलाइए। तो 6 का आंसर जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की अपसारी लेंस कहते हैं, मतलब किस लेंस को। ये बहुत ही VVI है, एकदम VVI ये क्वेश्चन। ये जो आपको हम 7 नंबर करा रहे हैं ये बहुत VVI क्वेश्चन है। ये हर साल पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर PY की अगर देखिएगा तो ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको मिस मत कीजिए। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं टॉप क्वेश्चन, एकदम टॉप क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, आपको देख लेना चाहिए एक बार। ठीक है, देखिए 7 नंबर में, तो 7 नंबर में क्या होगा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, बतलाइए। कमेंट करके जल्दी बतलाइए। अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, या बाइफोकल लेंस। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा अब इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा।
देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 2022 में भी पूछा था, 2023 में भी लगभग शायद पूछा था। ठीक है, तो इसमें 8 का जो आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर कमेंट करके बतलाइए। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा। ठीक है, अभिसारी हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, मतलब किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है। तो +1, -1, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो बतलाइए 9 का आंसर। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +1 में, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या किया कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु पर अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है, मिल सकता है। तो 10 का आंसर बतलाएंगे। 10 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण भी हो जाएगा, उत्तल दर्पण भी हो जाएगा और समतल दर्पण भी हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है। मतलब आकाश का जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, किसका कारण है, वो किसका कारण हो सकता है। तो आंसर में इसका बतलाएंगे परावर्तन के कारण होता है या अपवर्तन का या प्रकीर्णन का, इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर बतलाएंगे। तो 11 का आंसर जो होता है सबको पता है, वह किसके कारण होता है। तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, मतलब किस ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब के साथ संपाती हो जाती है या इनमें से कोई नहीं हो जाती है। तो 12 का आंसर बतलाएंगे। तो 12 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अभिलंब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। ठीक है, बतलाइए आंसर, इसका आंसर बतलाइए। ये तो सिंपल है, ये सबको पता होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, चारों में से जल्दी बतलाइए, कमेंट करके जरूर 13 नंबर को कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। ठीक है, 13 नंबर आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं। 13 नंबर का आंसर आप लोग बतलाएंगे क्योंकि यह VVI क्वेश्चन है और हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर। चीनों के निर्देशांक प्रपाटी में धनात्मक फोकस दूरी क्या होता है। 14 का आंसर बतलाइए। 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह उत्तल लेंस हो जाएगा या उत्तल दर्पण हो जाएगा या अवतल दर्पण की हो जाएगा या ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ये क्वेश्चन को देख लीजिए साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। हम जितना बता रहे हैं ना एकदम टॉप VVI क्वेश्चन होता है। ठीक ना, ये टॉप VVI क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिए, वीडियो की स्किप मत कीजिए, पूरा देख के जाइए। अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। ठीक ना, कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, वक्रता केंद्र से, पोल से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। पोल हम कहें मतलब ध्रुव बोल रहे हैं। तो इसका आंसर बतलाइए 15 का। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा पोल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज वेरीफाइड, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो क्या कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है। सर बतलाइए इसका आंसर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कमेंट करके जरूर बतलाइए। 16 का जो हम बतला देते हैं, इसमें 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। बतलाइए कौन सा हो जाएगा, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। हमारे साथ बतलाइए। 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है, मिट्टी कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा। बतलाइए, इस तो एकदम सिंपल है। 18 का कौन हो जाएगा आंसर, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखते हैं 19 नंबर। ये जो कि जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखिए 19 नंबर में क्या कर रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, मतलब कहाँ रखना चाहिए। तो बतलाइए इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 19 का, तो बी हो जाएगा। फोकस दूरी की
दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम एक बार फिर बोल रहे हैं, अगर आपका एग्जाम 2027 में है तो इस क्वेश्चन को एकदम 100% देख लीजिए, पूरा स्किप बिना स्किप किए हुए, ठीक है, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब आएगा ही आएगा। क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर बतला दीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो क्वेश्चन होता है VVI क्वेश्चन हम सभी इसमें बताएंगे, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन हो सके हम सभी चैप्टर का, सभी टॉपिक बाय क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या नंबर 19 हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है। 20 नंबर एकदम ईजी है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -50, इसको माइनस दिया हुआ है, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकता है, दोनों अवतल हो सकता है, दोनों उत्तल हो सकता है। दर्पण अवतल तथा लेंस हो सकता है, लेंस उत्तल हो सकता है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल हो सकता है। कौन होगा बतलाइए। 20 का जो हो जाएगा, आराम से पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन मान लीजिए ज़्यादा डबल लग रहा है तो आराम से पढ़ना है, ठीक ना। वीडियो को स्लो देखना है, 2x पर मत देखिएगा, ठीक ना, तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा कि सर समझ नहीं आया। तो इसको आराम से देखिए, क्वेश्चन नंबर ठीक से पहले पढ़ लीजिए, ठीक ना। 20 को आराम से पहले एक दौर पढ़िए। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस क्या हो सकता है, तो 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल हो रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम VVI याद, मतलब हमेशा इसको याद करिए लीजिएगा। VVI इसको हम जब बोल रहे हैं तो 100% ये आएगा क्वेश्चन। और ये हर साल आप PYQ में देखिएगा ना, PYQ देखिएगा तो ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देख के नहीं जाइएगा, क्योंकि एकदम ईजी है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है, 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 नियम है, ठीक है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में प्रकाश के अपरावर्तन के कितने नियम है। साथी वो हमेशा याद रखिएगा, अपवर्तन परावर्तन कोनो पूछ दे तो कौन सा मारना है, 22 के हमेशा 2 मारना है, हमेशा 2 मारिएगा। देखिए ऊपर का क्वेश्चन में पूछा था प्रकाश के अपवर्तन का नियम तो 2, और इसमें पूछा है प्रकाश के परावर्तन का नियम तो 2, यानी अपवर्तन पूछे चाहे परावर्तन पूछे हमेशा 2 ही मारना है। अपवर्तन पूछे चाहे परावर्तन पूछे हमेशा 2 ही मारिएगा, ठीक है। अपवर्तन चाहे परावर्तन पूछे हमेशा 2 ही मारना है, ठीक है। करेक्ट आंसर एकदम आंख मूंद के 2 मारना है, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में कह रहा है कि सरल, देखिए 23 नंबर कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का होता है, या उत्तल लेंस का होता है, या अवतल लेंस का होता है, या उत्तल लेंस का होता है। तो 23 का आंसर बतलाएंगे। हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर। आगे देखते हैं किसी माध्यम में के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। इसको देख के ही जाइएगा, क्योंकि 24 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बतलाइए 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, sin I/sin R हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर। 25 में एक उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस जो होता है सभी जगह समान मोटाई होता है, या क्या होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, या ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 के आंसर जो हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 में कह रहा है 26 में कि अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर क्या होता है। m बराबर फॉर्मूला जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता हुआ होगा कि 26 का आंसर जो होता है V/U हो जाता है, यानी V/U, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ये सारे जो जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी PY की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। PY की करने का मतलब है प्रीवियस, P मतलब प्रीवियस और Y मतलब ईयर, Q मतलब क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल का दिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको मिस मत कीजिए, 100% आप लोगों को आएगा ही आएगा, ठीक ना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। हम सभी मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जितना भी सब्जेक्ट है
सभी को हम इसमें पूरा रिवीजन करवाएंगे, ठीक ना। और जितना भी क्वेश्चन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो सके, उनका भी अच्छे मार्क्स आ सके। 90+ एकदम 450 नंबर आना ही आना है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध बतलाना है। बतलाइए 27 का आंसर कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर R बराबर 2F याद कर लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 28 देखते हैं, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं। बतलाइए 28 का आंसर बताइए। तो 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, निर्गत कोण ही कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 29। देखिए 29 में 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना साथियों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 1 डायोप्टर। डी का मतलब याद रखिएगा डायोप्टर है, डी का मतलब याद रखिएगा डायोप्टर है, डायोप्टर है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। तो 30 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। आगे देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में कह रहा है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। बतलाइए 31 का आंसर जो बतलाइए। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है कि अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। अपसारी लेंस, अपसारी कहते हैं, अपसारी तथा अपसारी दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर बतलाइएगा, उसको हम अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट, अभिसारी कहते हैं। तो ये जितना भी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 100% आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आता है। क्योंकि आप यहाँ तो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम थोड़ी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि कहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लोग साथियों जानते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है, और हम वही करवा रहे हैं, ठीक है। तो 100% आपको एग्जाम में आएगा, आप निश्चिंत रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर बोलिए कि ये जो क्वेश्चन होता है, ये सभी क्वेश्चन जितना भी हम कराए हैं, सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो एकदम निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन को देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, ताकि हमको पता चले ये स्टूडेंट कहाँ से है और क्या पढ़ाई करते हैं, कैसा मेरा रिस्पांस रहा, ठीक ना। तो एक बार जरूर रिस्पांस को दीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा कैसा लगा क्लास, आगे और आगे कौन सा टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, आपको ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो चैनल को फिर से बोलना है, एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आगे अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना। एक लाइक जरूर सब करके जाइएगा, और अच्छा लगा तो फिर से बोलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।